मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे बहस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अस्वीकार भी कर रहे हैं। ठीक उनके सामने ही कुछ कहते हैं वह एक नबी है, दूसरे कहते हैं वह मसीह है, और कुछ लोग उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, वह गलील के हैं, वह इससे बढ़कर और क्या हो सकते हैं। और इस तरह यीशु की उपस्थिति में ही एक विभाजन पैदा हो जाता है। लेकिन यह विभाजन केवल उस भीड़ में ही नहीं है, यह चुपचाप हमारे भीतर भी मौजूद रहता है। क्योंकि कितनी बार हम बिना सचमुच सुने ही किसी को परख लेते हैं, कितनी बार हम बिना किसी से मिले जुले ही उसके बारे में फैसला कर लेते हैं, कितनी बार हमें लगता है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं और इसलिए हम खुद को बदलने का मौका ही नहीं देते। सुसमाचार में वर्णित लोग धर्म ग्रंथों को जानते थे, लेकिन वे उस हस्ती को पहचानने में असफल रहे जिसकी ओर वे धर्मग्रंथ इशारा कर रहे थे। और यही असली खतरा है, अज्ञानता नहीं, बल्कि एक ऐसा हृदय जो देखना ही नहीं चाहता। यीशु इससे भी कहीं अधिक गहरी बात उजागर करते हैं। जीवंत विश्वास से खोखली आदत की ओर बदलाव। परंपरा जीवन देती है, लेकिन परंपरावाद तब पैदा होता है जब विश्वास अपना मूल तत्व खो देता है और केवल एक रस्म बनकर रह जाता है। और इसलिए वह कहते हैं, ये लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। इस बात को अपने मन में गहराई से उतरने दें। यह संभव है कि आप प्रार्थना करें और फिर भी प्रेम न करें, कि आप आराधना करें और फिर भी न बदलें, कि आप विश्वास करें और फिर भी वैसे के वैसे ही बने रहें। आज परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान बन जाता है। हम उसमें देखते हैं, हम खुद को देखते हैं और फिर हम वहां से चले जाते हैं बिना बदले हुए और धीरे धीरे बिना इस बात का एहसास हुए। हम ऐसे सुनने वाले बन जाते हैं जो भूल जाते हैं उन कर्मवीरों के बजाय जो कार्य करते हैं। इस उथल पुथल के बीच एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, निकोदेमुस, एक विद्वान व्यक्ति, एक सम्मानित शिक्षक, और फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खोज में है। वह एक बार रात के समय यीशु के पास आया था, असमंजस में, प्रश्न पूछते हुए और सत्य की तलाश करते हुए। और वहां उसने वे विचलित कर देने वाले शब्द सुने, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। सुधरना नहीं, तालमेल बिठाना नहीं, बल्कि पूरी तरह से रूपांतरित हो जाना। और आज हम देखते हैं कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में जहां चारों ओर केवल निंदा और क्रोध ही व्याप्त है, निकोदेमुस बोलने का साहस करता है। क्या हमारा कानून किसी भी व्यक्ति को उसकी बात सुने बिना ही दोषी ठहरा देता है? एक छोटा सा वाक्य, लेकिन एक बहुत बड़ी हिम्मत। ईश्वरीय कृपा ने अपना काम शुरू कर दिया है। वह इंसान जो रात के अंधेरे में आया था, अब धीरे धीरे रोशनी की ओर कदम बढ़ा रहा है। और यही निमंत्रण हमें से हर एक को दिया गया है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक नया हृदय है। एक ऐसा हृदय जो अब घमंड, क्रोध या दूसरों को आंकने की भावना से कठोर नहीं रहा, बल्कि दया, विनम्रता और प्रेम से कोमल हो गया है। यह हमारा क्याधरा नहीं है, यह पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन यह हमसे कुछ मांगता है। यह हमसे पूर्ण समर्पण मांगता है। सुनने में फुर्तीला होना, बोलने में धीमा होना और गुस्सा करने में भी धीमा होना। ईश्वर के वचन को केवल एक जानकारी के तौर पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बोए गए एक बीज के रूप में ग्रहण करना।
और यदि वह बीज सच्चा है तो उसमें से फल अवश्य लगेंगे, क्योंकि सच्चा धर्म केवल बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे जीवन के बारे में है जो ईश्वर को दर्शाता है, एक ऐसा हृदय जो उसकी ओर मुड़ा हो, और ऐसे हाथ जो दूसरों की ओर बढ़े हों। देखभाल करने के लिए, क्षमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, विशेषकर तब जब ऐसा करना कठिन हो। इसका अर्थ है उन पत्थरों को नीचे रख देना जिन्हें हम इतनी आसानी से ढोते रहते हैं। दूसरों को आंकने के पत्थर, आलोचना के पत्थर और खुद को श्रेष्ठ समझने के पत्थर, और इसके बजाय समझदारी, करुणा और कृपा को चुनना। यहीं पर हमारा विश्वास सच्चा और जीवंत बन जाता है। और फिर एक और भी गहरा बुलावा आता है, केवल प्रेम करने का नहीं, बल्कि वैसे प्रेम करने का जैसा प्रेम मसीह ने हमसे किया है। कोई नापतोल वाला प्रेम नहीं, कोई अपनी सुविधा के अनुसार किया गया प्रेम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेम जो खुद को पूरी तरह न्योछावर कर देता है, एक ऐसा प्रेम जो खुद को पूरी तरह उड़ेल देता है, एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है। यह बदलाव या रूपांतरण एक पल में नहीं हो जाता, यह धीरे धीरे पनपता है, प्रार्थना के द्वारा, संघर्षों के द्वारा, और हर दिन खुद से ऊपर ईश्वर को चुनने के निर्णयों के द्वारा। हर दिन बस एक कदम और गहराई की ओर। और इसलिए आज ईश्वर का वचन हमारे सामने एक सीधा सा प्रश्न छोड़ जाता है, क्या मैं अभी भी दूर खड़ा हूँ, दूसरों को आंक रहा हूँ, फैसले सुना रहा हूँ और खुद में कोई बदलाव नहीं ला रहा हूँ? या मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ, बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ? आज वह दिन है जब हमें भीड़ में खड़े होकर तमाशा देखना बंद कर देना चाहिए। आज वह दिन है जब हमें मसीह के और करीब जाना चाहिए, सुनने के लिए, समर्पण करने के लिए, बदलने के लिए। केवल ऐसे सुनने वाले बनकर नहीं रहना जो सुनकर भूल जाते हैं, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले बनना जो सुनकर उस पर अमल करते हैं। और उस शांत रूपांतरण में मसीह का प्रकाश हम में से होकर चमकने लगेगा। उस दुनिया में जो अब भी बंटी हुई है, अब भी खोज रही है, अब भी इंतजार कर रही है। आमीन।